ओम साई राम भक्तों, मैं राम सिसोदिया साई वर्ल्ड न्यूज से। जी हाँ भक्तों, साई वर्ल्ड न्यूज से मैं राम सिसोदिया आपके लिए लेकर के आता हूँ साईं बाबा से जुड़ी हुई खबरें। जी हाँ, इस श्रृंखला में इस बार जो मैं आपको एक नई सूचना देने जा रहा हूँ भक्तों, वो सूचना आई है, जो खबर आई है वो आई है विशेष रूप से पानीपत साईं मंदिर से। जी हाँ, पानीपत में एक साईं ध्यान मंदिर का निर्माण हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक खबर दी थी। उस साईं ध्यान मंदिर में लगातार निरंतर ध्यान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है। श्री राजकुमार डावरा जी, जी हाँ, एक बाबा के अनन्य भक्त श्री राजकुमार डावरा जी के अथक प्रयासों से इस मंदिर का सभी भक्तों के द्वारा निर्माण हुआ और उन्होंने राजकुमार डावरा जी ने इस ध्यान मंदिर को विशेष रूप से उन भक्तों के लिए बनाया जो भक्त बाबा से प्रेम करते हैं और जो भक्त चाहते हैं ध्यान लगाना, जो भक्त चाहते हैं कि किसी परेशानी में हैं तो ध्यान लगाकर बाबा से प्रार्थना की जाए, एक ऐसे मंदिर में जिसका मंदिर का नाम ही ध्यान मंदिर है। जी हाँ, डॉक्टर पंकज भी यहाँ निरंतर लगे हुए हैं। उनके साथ उनके सहयोग से इस मंदिर के अंदर निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। रविवार के दिन, जी हाँ, ध्यान मंदिर में, ताकि कोई भी मन में इंसान के जो भी भक्त हैं उनको ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, ये सब चीज़ों से मुक्त रहे। रविवार के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बाबा के समक्ष बैठ करके ध्यान लगाते हैं। उस ध्यान मंदिर में ध्यान लगाते हैं बाबा के समक्ष बैठ करके, और वो निरंतर पब्लिक, निरंतर सेवा के भाव कर रखने वाले सभी साईं भक्त वहां पर आते हैं और धीरे धीरे ये बहुत सारे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है निरंतर। और अन्य भक्त भी इस मंदिर में आते हैं और उन्होंने महसूस किया है कि इस मंदिर में आकर के बाबा के समक्ष ध्यान लगा करके एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही शांति मिलती है। श्री राजकुमार डावरे जी ने कहा है कि बाबा बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि बाबा बोलते हैं तुम 1 कदम बढ़ो तो बाबा 10 कदम बढ़ेंगे। तो आपका बढ़ाया हुआ 1 कदम, बाबा 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपके साथ बाबा के 2 मंत्र होने चाहिए, श्रद्धा और सबूरी। जी हाँ भक्तों, श्रद्धा सबूरी रखे हुए श्री राजकुमार डावरा जी इस मंदिर को निरंतर ऊंचाइयों पर लेते जा रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद, बाबा का साथ, बाबा का मार्गदर्शन, बाबा की कृपा हमेशा उनके साथ है और वो इस चीज को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। भक्तों, मैं भी इस मंदिर में गया और इस मंदिर के अंदर मैंने महसूस किया कि साक्षात बाबा विराजमान है। वीरवार को बाबा की भव्य पालकी निकाली जाती है, हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और इस पालकी में शामिल होते हैं। तो भक्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी आसपास रहते हैं ध्यान मंदिर में, तो जब ध्यान लगाने का समय होता है 6 बजे से 7 बजे तक, और वीरवार को पालकी के समय 2 विशेष दिन ऐसे हैं जो दूर दूर से साईं भक्त इस मंदिर में आ रहे हैं। आसपास के दूर दूर क्षेत्रों से साईं मंदिर में भक्त आ रहे हैं। बाबा के भक्त जो उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने इस खबर को सुना है। बहुत सारी खबरें उनको मिलती हैं कि ऐसा मंदिर है बाबा का जहाँ पर ध्यान लगाने के लिए विशेष शिरडी की तरह, शिरडी में भी एक ध्यान केंद्र बनाया गया है जहाँ पर बाबा के समक्ष बैठा जाता है। उसी प्रकार से इस मंदिर में, तो आइए भक्तों, रविवार को सभी भक्त मिलकर के बाबा के समक्ष ध्यान लगाते हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। तो आइए भक्त, जो भी भक्त आसपास रहते हैं, अभी बहुत बहुत दूर से भक्त आ रहे हैं, आपका भी वहाँ स्वागत है। राजकुमार डावरा जी, श्री डॉक्टर पंकज जी, आपके बाबा के दोनों सब भक्त हैं। बाबा के भक्त आप सबका स्वागत करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो भक्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि एक बार इस ध्यान मंदिर में अवश्य आएं और बाबा का आशीर्वाद अवश्य लें। जय साईं राम भक्तों, जय साईं राम, ओम साईं राम, सबका मालिक एक, जय साईं राम। आवाहनं नारायणं तद्भवं वसिष्ठं
यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मा तृप्तिं गतः लोकाग्राणपयोधपठनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं च श्रीब्रह्मं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो कई तरह के व्रत नियम आदि किए जाते हैं, पर ध्यान का महत्व सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ बताया गया है। योग के 8 अंग हुआ करते हैं, जिससे व्रत नियम आदि सबको पार करने के बाद ध्यान और समाधि का 7वां और 8वां नियम आता है। अष्टांग योग के 6 अंगों को पार करने के बाद 7वां अंग ध्यान और 8वां अंग समाधि। पर हम बिना उन 6 अंगों से गुजरते हुए सीधा 7वें ध्यान और 8वीं समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो पैदल का रास्ता तो आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। आप हंसते खेलते बातें करते खाना पीना खाते हुए उस पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ सकते हैं, पर पैदल के रास्ते में समय बहुत लगता है। वहीं अगर आप किसी ट्रॉली के द्वारा या किसी गाड़ी के द्वारा उस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो आपको उनसे संबंधित कुछ नियमों का पालन जरूर करना पड़ता है। अगर अब कोई कहे कि मैं गाड़ी से ही पहाड़ की चढ़ाई करूंगा, पर गाड़ी में बैठकर भारी छलांग लगाने की कोशिश करूंगा, या ड्राइवर की सीट पर बैठकर ही मैं खाना पीना खाऊंगा, तो ये उसके लिए और उसके सभी साथियों के लिए जो उस गाड़ी में सवार हैं घातक बन जाएगा। जल्दी के रास्ते हमेशा नियमों से भरे होते हैं। अगर आराम से कोई जाना चाहे तो वो खाते पीते पैदल चलकर जा सकता है, पर पहाड़ी की चढ़ाई किसी वाहन से करनी है, अगर जल्दी करनी है तो उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसी तरह हम योग के 6 नियमों को पार कर बिना उन्हें जाने पर थे, जो कि नियम, व्रत, संयम ये सब है, इनसे निकलकर इन्हें पार कर सीधा ध्यान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यह नियम आपको बांधने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर बिजली की बात करें कि बिजली अच्छी है या बुरी है, तो इसका कोई एक सही उत्तर नहीं हो सकता। अगर उस बिजली से पंखा चल रहा है, आपको हवा आ रही है, तो वह बिजली बहुत
आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए आ गया दर पे तेरे सुनाई बोल साईनाथ महाराज की जय बोल साईनाथ महाराज की जय बोल साईनाथ महाराज की जय थोड़ा ध्यान लगा साई घोड़े घोड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा साई घोड़े घोड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा साई घोड़े घोड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा अखियां बनती खोल अखियां बनती खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे थोड़ा ध्यान लगा अखियां बनती खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे तुझे गले से लगाएंगे अखियां बनती खोल अखियां बनती खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे अखियां बनती खोल अखियां बनती खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा साईं थोड़े थोड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा साईं थोड़े थोड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा है राम रमैया हो है कृष्ण कन्हैया हो वही मेरा स्वामी है हो है राम रमैया हो है कृष्ण कन्हैया हो वही मेरा स्वामी है सिर्फ माइक की आवाज आ रही है बाकी सब अपनी बातें कर रहे हैं माइक से ज्यादा अक्षर की आवाज है है राम रमैया हो है कृष्ण कन्हैया हो वही मेरा साईं है हो राम रमैया हो है कृष्ण कन्हैया हो वही मेरा साईं है राम रमैया हो है कृष्ण कन्हैया हो वही मेरा साईं है हो राम रमैया हो है कृष्ण कन्हैया हो वही मेरा साईं है हो सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते हैं वही जगदीश है हो सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते हो वही जगदीश है हो प्रेम से पुकार तेरे पाप को जलाएंगे प्रेम से पुकार तेरे पाप को जलाएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा हम थोड़े थोड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा
साई दौड़े दौड़े आएंगे तुझे गले से लगाएंगे अखियां मन की तुझको दर्शन वो कराएंगे अखियां मन की अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा साई दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा कृपा की छाया में बिखराएंगे तुझको कहाँ तुम जाओगे हो कृपा की छाया में बिखराएंगे तुझको कहाँ तुम जाओगे उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम ये भव कर जाओगे हो उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम ये भव कर जाओगे हो अखियां मन की खोल अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे अखियां मन की खोल अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा हो गया हो गया हो गया महाराज हो गया